Welcome back to Ek Bon Soch Ki Tea Talk, Train of Thought with a Damdar Punch with Dr. Satish Mo, the Indian author, independent researcher, and author of several books, and also a former chairman of Aeronautical Society of India. So welcome back to this Tea Talk Ek Bon Soch Ki. I think we are getting lot many insights जो हमें target audience के लिए काफी beneficial होगी. This is a way like what we give back to society. So कई बार ऐसा होता है like we don't have any patience. धैर्य नहीं हमारे में रहता है. So what do you have to say about that? ये जो आपने पेशेंस की बात कही है तो मुझे एक फिल्मी गाना याद आ गया, मन रे धीर न धरे. बड़ा आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे तो आप सुनिए इसको, बड़ा अच्छा है. उसमें जो धीरज वाली जो बात है उस गाने में कवि ने बड़े अच्छे से बताई गई है. अपना मन जो है, जैसे अभी जो ये कुछ विषय जो अभी तक हमने लिए हैं, बुद्धि, मन, इन सब का, ये धीरज क्या है, पेशेंस जिसको हम कहते हैं, यह रुको. आगे बढ़ने के पहले आप कहीं पर भी आप देखेंगे, मैं कुछ दिनों पहले कोकण में गया था तो वहां पर बहुत सारे रास्ते जो है बड़े घुमावदार रास्ते हैं, ऊपर नीचे वाले रास्ते हैं. तो वहां पर हर जगह लिखा रहता है कि स्पीड मत करो, रुको, धैर्य रखें. तो ये क्यों आपको बताया जा रहा है? आपके हाथ में गाड़ी है और आपके हाथ में एक्सीलरेटर है, तो सामने सड़क सीधे दिखाई दी तो आपको लगता है कि चलो तेजी से आगे जाना है. लेकिन यदि रास्ते घुमावदार हैं तो वो उससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका भी नुकसान हो सकता है, सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है. तो धीरज जो है वह एक मैकेनिज्म है जिससे अपनी जो स्पीड जो है, जीवन की जो स्पीड है, उसको हम रेगुलेटेड कर सकते हैं. मतलब कब ज्यादा जाना, कब धीरे जाना, कहाँ पर यदि हमें कुछ नहीं मिल रहा है जिसको हम पाना चाहते हैं तो रुक करके सही समय का इंतजार करना, ये सब जो बातें हैं वो धीरज से संबंधित है, धैर्य से संबंधित है. और किसी भी व्यक्ति की सफलता का यदि आप राज जानना चाहेंगे तो व्यक्ति में जितना अधिक धीरज होगा, जितना अधिक धैर्य होगा, वही आपको सबसे अधिक सुखी दिखाई देगा, वही आपको सबसे अधिक हंसता हुआ दिखाई देगा. क्योंकि उसको मालूम है आज का समय खराब है, इस समय में जो करना चाहता था वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ. लेकिन समय जो है वह बदलता है, समय बलवान. हाँ, एक मीरा का भजन है, समय की गति बड़ी न्यारी. कभी तो बुद्धिमान को भी रंक बना देता है और एक मूर्ख को भी राजा बना देता है. हाँ जी. तो ये तो समय की गति जो है बड़ी न्यारी है. तो उसमें यदि आप धीरज खो बैठे और उसके ऊपर आपने कुछ गलत कदम उठा लिए तो अपने स्वयं का ही नुकसान करेंगे. तो ये धीरज कहाँ से आएगा? अभी सबको ये कहेंगे कि आप धैर्य रखो. धैर्य तभी आप रख पाएंगे जबकि आप ये सोचेंगे कि जो कुछ हो रहा है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें जो कुछ आवश्यकता है, जो इनपुट्स हैं, जो रिसोर्सेज जो हैं, वो आप डालना पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं क्या? जो आपकी स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो काम करने की, वो आपकी पूरी है क्या? सामने वाला जो अपोनेंट जो है वो आपसे ज्यादा स्किलफुल है क्या, यदि आप कोई खेल खेल रहे हैं तो. और फिर आपको यदि खेल की ही बात करें तो आपको ये धीरज रखना होगा कि सामने वाला बड़े स्किलफुल है लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती कर सकता है, तो उस मौके का इंतजार करें. आप देखेंगे, जब टेनिस का मैं बड़ा शौकीन हूँ और बहुत सारे मैच देखता हूँ हमेशा, तो रैली जो है वो 5 गेंद, 10 गेंद, 20-20 गेंद की रैली चलती है और दोनों एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं, लेकिन सामने वाले को धीरज है कि अभी इसको शॉट मार के खत्म नहीं करना है. देखते हैं सामने वाला कहाँ एक लूज बॉल देता है और उसका इंतजार करता है. इसके लिए रैली जो है 15 गेंद, 20 गेंद, 25 गेंद की चलती है. तो ये धीरज जो है वह सफलता और असफलता के बीच की एक बड़ी भारी वो गैप है वो. तो जिस व्यक्ति में धीरज है, जिस व्यक्ति में पेशेंस है, वह समय को जो है सही ढंग से उपयोग कर सकता है. सही समय आया तो उस समय एक्ट करेगा और बुरा समय आया तो ठीक है, काम तो करते रहना है, रुकना नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट उसको चाहिए उसके लिए वो अधीर नहीं हो जाता और स्वयं का भी नुकसान नहीं करता और दूसरों का भी नुकसान नहीं करता है. तो जीवन में यदि आपको सुखी जीवन जीना है तो धीरज रखना बहुत आवश्यक है. मेरे हिसाब से तो मैं कहूंगा कि धीरज और गॉड,
ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। जिस व्यक्ति को धीरज है, भगवान उसके साथ है। Okay, what a great insight, Damdar Punch, on how to keep and patient, धैर्य कैसे रखना चाहिए हमें, and only act like wherever it is required, like, you know, just anticipate like about the error, how what others they make, and based on that you take an action. So thanks a lot for really giving this valuable insight on patient dhairya for our Tea Talk audience. Watch out for Dr. Satish Modha on next episode of Tea Talk Ek Bund Soch Ki. Thank you very much. Thanks a lot.